25 नवंबर को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का लास्ट भाषण था संविधान सभा में, और वो भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। उस भाषण में वो आने वाली सरकारों के लिए कुछ चेतावनी भी देते हैं, कुछ आगाह भी करते हैं। वो कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को, अभी यहाँ जिक्र आया कि देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, बाबा साहब ने उस समय भी ये चिंतन किया था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसी व्यवस्था में प्रवेश कर जाएंगे जहां राजनीतिक समानता होगी। राजनीतिक समानता से मतलब उन्होंने कहा एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। हम वैश्य मताधिकार की बात कर रहे हैं। संविधान में प्रावधान कर दिया है कि आदमी एक, चाहे सेठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो किसी और जाति का हो, उसका वोट एक ही होगा। तो राजनीतिक समानता के नजदीक हम पहुंच गए। उसका मूल्य भी एक होगा। तो ये राजनीतिक समानता। लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। ये उस समय भी बाबा साहब ने आगाह किया संविधान सभा के सदस्यों को। संविधान लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले भाषण दे रहे हैं 25 नवंबर 1949 को कि 26 नवंबर 1950 को राजनीतिक समानता तो हमें मिल जाएगी, लेकिन आर्थिक समानता, सामाजिक समानता कब मिलेगी? क्योंकि हमारे समाज में आर्थिक असमानता भी है और सामाजिक असमानता भी है। सबसे ज्यादा अगर सामाजिक असमानता का दंश किसी ने भोगा होगा तो ये घुमंतु जातियों ने ही भोगा। भाई मुझे इसकी जानकारी, मैं इसका गवाह भी हूं। और मैं तो बचपन से भी ये कहता था कि भी ऐसा क्यों व्यवहार अपन इनके साथ करते हैं। क्योंकि मेरी बस्ती के पास भी थोड़ी दूर आगे सांसी समाज की बस्ती थी। कभी वो बाहर निकल जाते थे, कभी वो कोई बिजनेस करने चले जाते थे, लेकिन समाज का व्यवहार अच्छा नहीं रहता था। तो जो बाबा साहब ने चिताया था कि असमानता है, ठीक, उसको कैसे दूर करोगे? और दूसरा उन्होंने कहा आर्थिक असमानता। एक आदमी बिजनेस करता है, दूसरा आदमी बिजनेस कर ही नहीं सकता, वो दुकान ही नहीं ले सकता, या अगर उसने कोई किराने की दुकान ले ली तो उसके किराने की दुकान से कोई सामान ही नहीं खरीदता। ऐसी व्यवस्था भी रहेगी समाज में, तो उसको दूर कौन करेगा? ये बाबा साहब ने चेताया था उस समय की सरकारों, आने वाली सरकारों के लिए कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता के क्षेत्र में तो प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक असमानता रहेगी, उसको दूर करने का काम आने वाली सरकारों का रहेगा। ये बाबा साहब कह के गए। अब सरकारें आती गई, लेकिन ये सामाजिक और आर्थिक असमानता ये विशेष रूप से कोई कम नहीं हुई, समय के साथ थोड़ा फर्क पड़ा। लेकिन अब यहां कोई मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं एक विषय कहना आया हूं कि पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में, जब सेंट्रल हॉल में, प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, लेकिन सेंट्रल हॉल में जब हमने उनको एनडीए का नेता चुना, तो उन्होंने पहली बार यह घोषणा की कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी और गरीबों के लिए समर्पित होगी। ये भाव तो किसी ने प्रकट किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए शौचालय बने, इसलिए घर बने जिसके कच्चे थे पक्के बने, इसलिए जिसके घर पानी कनेक्शन नहीं था तो कनेक्शन मिला, इसीलिए किसी के घर बिजली नहीं थे तो बिजली मिली। आर्थिक सामाजिक समानता लाने के लिए काम हुआ। फिर भी कमी रह गई है, मैं मानता हूं। अब इसको दूर कैसे करें? क्योंकि सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हकदार भी अब आपको, मुझे ऐसा लगता है, सबसे ज्यादा आर्थिक क्षेत्र में एमएसएमई में जो हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के हकदार भी आपको, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे ज्यादा सामाजिक असमानता के घाव जो आपके दिल और दिमाग में हैं, उनको भरने का काम समाज के दूसरे वर्गों को करना पड़ेगा। क्योंकि
समाज में अगर एकता नहीं आई तो हम देश को महान बनाना चाहते हैं और विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसको तब तक हम नहीं बना पाएंगे जब ये जो समाज बैठा है ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा। ये महत्वपूर्ण चुनौती है हमारे लिए और इसको दूर करने के लिए हम कई योजनाएं बना रहे हैं, फिर भी कमी रह गई होगी। आपने जो ज्ञापन दिया है हमें, इस ज्ञापन में मैं अभी बैठे बैठे पढ़ रहा था, इस ज्ञापन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कोई ऐसा लगता हो कि भाई ये तो कोई तकलीफ देने वाली है या ये कोई गड़बड़ है। मुझे सारी चीजें ठीक लगती, जो ज्ञापन आपने तैयार किया मुझे सारी चीजें ठीक लगती। इसलिए दुष्यंत कुमार ने जैसे कहा था कभी कि हो गई है पीर पर्वत सी, ये जो पीड़ है ना उसको पीर बोला उन्होंने, लेकिन है ये पीड़, जिसको पीड़ा भी बोल सकते हो। ये बड़ी हो गई है अब, और मुझे आज अच्छा लगा कि समाज इसके लिए चिंतन करने के लिए बैठा है। अगर 50 साल पहले आप बात करते तो समाज इसके लिए चिंतन करने के लिए भी तैयार नहीं था। आज जो आपके युवा हैं ये ऐसा चिंतन कर रहे हैं, सरकारें भी जागेगी, सरकारें भी चेतेगी। हम भी यहाँ आए हैं आपको खाली सुनने के लिए नहीं, जो आपने ज्ञापन दिया है उस पे काम करने के लिए आए हैं। यहाँ भी हम भी आपको कह रहे हैं। इसलिए दुष्यंत कुमार जी ने कहा था हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए। कब तक भाई ये विषय चलता रहेगा कि इनको काम नहीं करने दिया जाए या ये अपराध ज्यादा करते हैं? ऐसा थोड़ी हो सकता है। अपराध मन की प्रवृत्ति है, जाति के साथ उसका संबंध कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अपराध मन की प्रवृत्ति है। किसी बड़े आदमी का मन खराब हो तो वो भी अपराध कर सकता, खाली आप पे दोष क्यों भाई? इसलिए मैं इस भाव का हूं कि कोई जाति अपराधी है, मैं इसको नहीं मानता, कतई नहीं मानता। इसलिए आप थोड़ा चेतना जगाते रहिए, इस तरह के सम्मेलन करते रहिए, तो दुष्यंत कुमार की उन पंक्तियों में दम है और आगे काम बिल्कुल सकारात्मक होगा। तो दुष्यंत कुमार कहता है कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, जहां कहीं हो आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। अब अगर आपने आग लगा दी तो कोई कह सकता आग क्यों लगाई, पर आग कौन सी लगानी है आपको? मेरे समाज का उत्थान होना चाहिए। घुमंतु जातियों का ये जो अपमान है ये हम नहीं सहेंगे। ये आग है, ये लगनी चाहिए। दुष्यंत कुमार भी कह रहा है और हमारे नेताओं के भी अभी यहाँ आकर के जो बोल रहे थे वो आग ही थी भाई साहब, जो दुष्यंत कुमार ने कभी कही थी। आग तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में ही सही, जहां कहीं हो आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है कि कोई हम सम्मेलन करके और यहाँ दिल्ली में कोई हंगामा खड़ा करते हैं, ये मकसद नहीं है, मंच का भी नहीं है और आयोजकों का भी नहीं है और योगेंद्र चांदोलिया जी का भी नहीं है। कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि इस समाज की सूरत बदलनी चाहिए, इस समाज की सूरत बदलनी चाहिए। यही है ना भाव आपका, यही है ना भाव। तो इस काम में हम आगे बढ़ेंगे, आप चिंतन करते रहिए, समय समय पे मिलते रहेंगे। मुझे लगता है कि एक नोडल, एक जनप्रतिनिधि की जरूरत है, तो योगेंद्र चांदोलिया जी को आप एक नोडल आप एमपी बना लीजिए, तो हमारे बीच में कड़ी का काम करेंगे। सरकारों से किसी भी मंत्रालय में काम होगा, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा आपके काम करवाने के लिए। कि अभी भी कानून की किताब में कुछ ऐसी घुमंतु जातियां हैं, उनके लिए ठीक शब्द नहीं लिखे हुए हैं। तो पहले तो वो जगह हमें बता दो, हम तो वो सब तो जरूर हटा देंगे, निश्चित। वैसे तो हट गया होगा लेकिन हम हटा देंगे। वो कोई विषय है आपके ध्यान में तो मुझे ज्ञापन में दिया है क्या आपने? क्योंकि अभी हमने 1 जुलाई से कुछ क्रिमिनल लॉ चेंज किए हैं और जो ऐसे शब्द जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी,
औपनिवेशिक शब्द जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, अगर वो कानून के किताबों में थे तो वो सब हमने हटा दिए। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। अब इस तरह की कोई अपराधी आज भी मानते हैं पुलिस वाले? नहीं, मानना अलग बात है, कानून की किताब में तो बताओ। हाँ, मानने वाला विषय अगर है तो वो तो एक आचरण का विषय, वो पुलिस की ट्रेनिंग की जरूरत है। समाज में भी कुछ लोग मानते होंगे तो उसमें जरूरत है। अभी भी ऐसा करते हैं कि अच्छा चोरी हुई है, अच्छा उनको पहले पकड़ो। क्यों? मैं तो खुद ही इन चीजों का, मेरे पास भी कई FIR आती है कि साहब ये सिकलीगल समाज के लोगों पे शक है। मैंने क्यों भाई, ये थे क्या? वीडियो में इनका फोटो आ रहा है क्या? बोला नहीं आ रहा है। तो फिर सिकलीगल समाज पे शक क्यों है? तो हमारे जैसे आदमी जब हो गए तो नेचुरली इन चीजों में चेंज आ जाएगा। लेकिन कानून की किसी किताब में अभी भी है तो मैं इस मंच से कहता हूं कि वो हम हटा देंगे। वैसे नहीं है फिर भी हटा देंगे, अगर है तो आपको लगता है तो वो थोड़ा अगर उस ढंग से देंगे तो बात करेंगे। दूसरा विषय था कि प्रतिनिधित्व देने का। तो हम और चांदोलिया जी, इसके लिए हमारे एक मार्गदर्शक हैं वी सतीश जी। तो हम वी सतीश जी के साथ बैठेंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा और जहां जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, महसूस होगा, समझेंगे कि यहाँ दिया जाना चाहिए, तो मैं आपका वकील होकर के पैरवी करूंगा। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं क्या कह रहा हूं जी, मैं देश का कानून और न्याय मंत्री हूं। मैं कह रहा हूं जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपकी पैरवी करूंगा। ये कह रहा हूं मैं आपके लिए। जब मैं पैरवी करूंगा तो ठीक ही करूंगा, ऐसा मैं सुना चाहिए आपको, और कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं, उसमें वो कर सकता है, वो देव मैं करूंगा, क्योंकि हमारा मंत्रालय का नाम ही विधि और न्याय है। तो मैं अन्याय कैसे करूंगा? हमारे मंत्रालय का नाम ही न्याय है, तो हम तो न्याय करेंगे ना भाई, अन्याय कैसे करेंगे? आप जो भी लिख के देंगे हम जरूर उसमें मदद करेंगे। 2-3 विषय जो आपके आए हैं उसको मैंने उस दिन घर पे जब आए थे तो मैंने डिटेल में चर्चा की थी। बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब का यहाँ जिक्र आया। उन्होंने संविधान सौंपते समय एक भाषण दिया था हमारी नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। वो दिन था 25 नवंबर 1949। 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किया था संविधान सभा ने।